हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रमोशन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफिसर्स का स्केल 1 से लेके 3 तक का प्रमोशन डेट रिलीज़ हो चुका है। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा लोन से पूछा जाता है, इसीलिए हम सबसे पहले आपके लिए लोन कवर करवाने वाले हैं। सर्कुलर वैसे तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बट उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो डेटा बेस्ड होती हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो शॉर्ट में हम आपको कवर करवाएंगे, ताकि यदि आप पूरा नहीं भी पढ़ पाते बट एटलीस्ट अगर इतनी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। इसलिए स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही ईजी पेंशन लोन के साथ। तो आज का ये वीडियो पेंशन लोन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पेंशन लोन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आज यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इन्हें आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्वांटम ऑफ लोन कि पेंशन लोन में कितना अमाउंट यहाँ पर आप इशू कर सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन के लिए यहाँ पर 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो जिनकी एज 70 ईयर तक होती है और दूसरा जिनकी एज अबव 70 होती है। तो अप टू एज ऑफ 70 ईयर तक यहाँ पर 18 टाइम ऑफ पेंशन का जो अमाउंट है वो दिया जा सकता है, यानी जो भी पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसका 18 गुना यहाँ पर दिया जा सकता है अप टू एज ऑफ 70। और जिनकी एज अबव 70 हो जाती है उसको पेंशन का 12 गुना यहाँ पर दिया जा सकता है, 12 टाइम ऑफ पेंशन, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग 10 गुना, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 10 गुना याद रहता है या 12 गुना, उसमें कंफ्यूजन रहता है। 18 तो याद रहता है, ठीक है। तो ये 12 गुना है, यानी कि 1 साल के बराबर या फिर 1.5 साल के बराबर। तो ये तो हो गया एज वाइज, लेकिन इसमें अमाउंट वाइज भी होता है। एज वाइज तो ये हो गया कि 70 तक 18 गुना और 70 के ऊपर 12 गुना। बट यदि अमाउंट वाइज देखा जाए तो अप टू एज ऑफ 70 में जो अमाउंट है वो दिया जा सकता है मैक्सिमम 10 लाख तक का, इससे ज़्यादा यहाँ पर सेंक्शन नहीं होगा। और जो अबव 70 ईयर की एज के हैं उन्हें मैक्सिमम 5 लाख तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी में जितने भी पेंशनर और जितने भी फैमिली पेंशनर्स होते हैं उन्हें पेंशन लोन दिया जा सकता है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की कि कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एक तो क्वांटम ऑफ लोन से और एक ये टाइम पीरियड से कि कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अप टू एज ऑफ 65, उसके बाद है 65 ईयर टू 70 ईयर और तीसरा है इसमें अबव 70 ईयर, ठीक है। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। अप टू एज ऑफ 65 में और 65 से 70 में और अबव 70 में क्या देंगे, तो अप टू एज ऑफ 65 में यहाँ पर प्रॉपर 5 ईयर जो रहता है, यानी कि 60 मंथ्स, इतने टाइम पीरियड के लिए दिया जा सकता है। और इसके बाद 65 से 70 ईयर के बीच में केवल और केवल 3 साल के लिए, यानी कि 36 मंथ्स के लिए दिया जा सकता है। और अबव 70 एज वालों को यहाँ पर केवल और केवल 2 साल के लिए, यानी कि 24 मंथ्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर पेंशन लोन में से आते हैं तो जनरली इसमें से ही बनता है। एज वाइज पूछ लिया जाता है कि इस एज के पर्सन को कितने टाइम के लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन भी थोड़ा बहुत हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी यही है। पेंशन लोन में हमेशा जो स्पाउस होंगे उनको एज अ को बोरोअर वहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही। ये लोन सर्कुलर का सबसे ज़्यादा इजी सर्कुलर है और बहुत ही इजी लोन है करने में भी। यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपको इसी से करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ज़रूर इसे क्लियर कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिला है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, जो स्केल 1 के लिए प्रमोशन थे उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं लिखकर और डिटेल में चीज़ों को समझा रही हूँ क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा और ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। यदि इनमें और कोई इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।